सो जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइज। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फार्मूला यूज़ करना है, यानी जिस फार्मूले की मदद से हमें इसको फैक्टराइज करना है, वो फार्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पहला पार्ट है इसका 4a² 9b²। तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन सॉल्व करेंगे इसको। 4a² माइनस 9b²। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका हाफ लेना है स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन 4a² का हाफ होगा 2a। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 3b। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपके पास कब यूज होगा, यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें उसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों आपके पास स्क्वायर की फॉर्म बन रही हो और सेंटर में माइनस हो, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है कि देन a² माइनस b² इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस फार्मूले की मदद से इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देन स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपके पास है 2 है, सो देन 2a प्लस, और बी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 3b, और देन स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपके पास होगी 2a और बी की वैल्यू जाएगी आपके पास 3b। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड पार्ट जो है इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सो देन स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे 16x² माइनस 25y²। सो सबसे पहले इसका हम हाफ करेंगे स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन 16 स्क्वायर का हाफ होगा 4x, देन 25y² का हाफ होगा 5y। सो देन स्टूडेंट जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फार्मूले में इसको पुट करेंगे, तो देन आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 4x, देन b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5y। देन स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी 4x, देन b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5y। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपके पास है 100x² z² माइनस y की पावर 4। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे, यानी स्क्वायर की उससे हम इसका हाफ लेंगे। ठीक है, यानी स्क्वायर के लिहाज से हाफ करेंगे, तो देन स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 100x² z² माइनस y की पावर 4। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले इसका हम हाफ लेंगे स्क्वायर के लिहाज से। सो देन स्टूडेंट्स 100 का हाफ स्क्वायर के लिहाज से आपके पास क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100 होगा, x² z², तो ये हो जाएगा xz। सो देन स्टूडेंट्स y4 का क्या होगा, y की पावर 2। तो देन स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गई a की वैल्यू। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास हो गई b की। तो देन फार्मूला आपके पास है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू आपके पास होगी 10xz, देन प्लस, और b की वैल्यू हो जाएगी y², देन a की वैल्यू आपके पास होगी 10xz। सो देन आपके पास स्टूडेंट्स b की वैल्यू आपके पास जो होगी वो क्या होगी, y²। तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरह के स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100 x की पावर 4 माइनस 100 y²। तो सबसे पहले इसका हम हाफ लेंगे। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास इस होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। सो देन 1 का हाफ 1 होगा स्क्वायर के लिहाज से, तो ये 100 का क्या होगा 10, एंड x4 का क्या होगा x²। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास 100 का क्या होगा 10 और y² का क्या होगा y। तो हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो a² माइनस b² के फार्मूले की मदद से इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो देन a की वैल्यू आपके पास 1/10 x² प्लस b की वैल्यू आपके पास है 10y, देन a माइनस बी। सो देन a की वैल्यू आपके पास होगी 1 डिवाइडेड बाई 10 x², देन b की वैल्यू आपके पास होगी माइनस, और b की वैल्यू होगी 10y। तो ये आपका हो गया आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 5 इसका सॉल्व करेंगे। सो देन पार्ट 5 आपके पास है x की पावर 64 डिवाइडेड बाई 81 f²। सो देन सोल्यूशन करेंगे 64 डिवाइडेड बाई 81 f की पावर 2 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 64 g की पावर 4। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर यानी हाफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 64 का हाफ स्टूडेंट्स आपके पास होगा 8, यानी 8 का स्क्वायर इक्वल होता है 64 के, यानी आपके पास 8 का स्क्वायर जो है, यानी 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल होगा किसके, 64 के। सो देन 81 का आपके पास क्या होगा, अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो स्टूडेंट्स आपके पास इक्वल किसके होगा, 81 के। सो देन 81 का हाफ स्क्वायर के लिए से 9 और f², तो ये हो जाएगा f, देन यहाँ पे 81 9 64 8, देन g²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे a² माइनस b²। तो हम जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल है देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी
ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या है 8 डिवाइडेड बाय 9 एफ प्लस बी की वैल्यू आपके पास जो है वो होगी 9 डिवाइडेड बाय 8 जी स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय 9 एफ माइनस और बी की वैल्यू आपके पास होगी 9 डिवाइडेड बाय 8 जी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे इसका सिक्स पार्ट। ठीक है, तो सिक्स पार्ट में आपके पास क्या है एक्स की पावर 4, तो वही तरीका होगा, वही आपके पास मेथड है। तो देन हम एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 to 1 माइनस 1 to 1 वाई स्क्वायर। सबसे पहले इसका हम हाफ लेंगे स्क्वायर के लिहाज से, ठीक है, ताकि हम पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले की मदद से इसको हम क्या करें फैक्टराइज कर सके। तो एक्स 4 का हाफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4। देन 121 का अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ये आपके पास इक्वल होते हैं 1 to 1 के। तो ये आपके पास हो जाएगा 11, ठीक है, 1 to 1 का आपके पास होगा 11 और वाई स्क्वायर का हाफ होगा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 प्लस ये होगा ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 11 वाई। देन स्टूडेंट्स आपके पास ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 माइनस और बी की वैल्यू क्या है 11 वाई। तो ये आपका हो गया आंसर।